हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को। बच्चों, इससे पहले जो हमारा पार्ट 1 जो हमने डिस्कस किया है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, उसके अंदर बच्चों हमने क्या किया है बच्चों, 21 क्वेश्चन थे जो हमारे पास ना, वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी 21 तक। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो बेसिकली बच्चों आज हम क्या करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से बच्चों, यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इन हार्बर प्रोसेस, बच्चों हार्बर प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ NH3। तो बच्चों ये हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन है हार्बर प्रोसेस की। तो उन्होंने क्या किया, 30 लीटर ऑफ डाईहाइड्रोजन, उन्होंने क्या ले लिया, 30 लीटर हाइड्रोजन गैस ले लिया, 30 लीटर ऑफ डाइनाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन गैस इन्होंने कितना ले लिया, 30 लीटर इन्होंने ले लिया। ठीक है, एंड क्या बोल रहा है कि यील्ड्स ओनली 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। वो कहता है कि यहाँ पर जो अमोनिया है वो क्या कर रहा है, ओनली 50% प्रोडक्ट दे रहा है। भाई जितना बनना चाहिए उसका सिर्फ 50% बन रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हमारे पास बन जाएगा तो उसके अंदर जो मिक्सचर हमारे पास रहेगा उसका कंपोजिशन क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ना, ये पूरा का पूरा बेसिक इसके ऊपर स्टैचोमेट्री के ऊपर। देखो अब आपको सबसे पहले ये पता करना है कि दोनों हमारे पास रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्टेंट में से हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो बच्चों देखो हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसका कितना मोल, 1 मोल। यहां से हम बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो 30 लीटर कितने से करेगा, 30 लीटर कितने से करेगा, 3 इंटू 30, दैट मीन्स इसको 90 लीटर हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट है। और हमारे पास प्रेजेंट कितना है, ओनली 30 लीटर। दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। और बच्चों जो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास होता है वो डिफाइन करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है जब 3 मोल हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 मोल NH3 गैस हमें मिलेगा बच्चों। ठीक है, लेकिन हमारे पास है कितना, 30 लीटर। तो 30 लीटर कितना बनाएगा, 2/3 इंटू 30, दैट मीन्स हमारे पास कितना बनना चाहिए, 20 लीटर हमारा एक्सपेक्टेड है। तो 20 लीटर कितना है, एक्सपेक्टेड है, और बन कितना रहा है, 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो 50% कितना हो जाएगा, मतलब 10 लीटर। बच्चों समझ में आया, इसका मतलब क्या है, 20 लीटर बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना बन रहा है, वो सिर्फ 10 लीटर बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारे पास ये 50% बनेगा, दैट मीन्स देखो इसको हटा देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो हाइड्रोजन गैस हमारे पास है वो भी कितना होगा, वो भी कितना होगा, 50% ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा बच्चों, हाँ है ना। जब हमारे पास प्रोडक्ट 50% बनेगा तो हाइड्रोजन गैस भी कितना होगा, 30 लीटर में से 15 लीटर क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और 15 लीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन मिक्सचर में बच जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि 15 लीटर हाइड्रोजन गैस ने क्या कर लिया, रिएक्ट कर लिया बच्चों। ठीक है, जब 15 लीटर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगा तो उसके साथ में नाइट्रोजन गैस कितना रिएक्ट करेगा बच्चों, वो आपको निकालना है। तो आपको क्या कहोगे कि भैया 3 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, देखो इसका स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, इसका स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट है 1। आपके पास कितना रिएक्ट किया, 15 लीटर ने रिएक्शन किया, तो 15 लीटर कितने से रिएक्शन करेगा, 1/3 इंटू 15, कितने से कर लिया, 5 लीटर से इसने रिएक्शन कर लिया बच्चों। सो लेफ्ट कितना बचा, तो लेफ्ट कितना बचा रिएक्शन मिक्सचर में, 30 माइनस 5, तो 25 लीटर हमारे पास बच गया रिएक्शन मिक्सचर में। तो देखो रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास क्या है, 10 लीटर अमोनिया है, उसके साथ में 15 लीटर हाइड्रोजन गैस है, और 25 लीटर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन गैस है बच्चों। देखो ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन आएगा।
तो देखो ऑप्शन सी हमारे पास है, जहां पे 10 लीटर अमोनिया है, 25 लीटर नाइट्रोजन गैस है और 15 लीटर हाइड्रोजन गैस है। बच्चों क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें एक बार, तो आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है एग्जाम के अंदर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 बच्चों देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास है एक इक्वेशन गिवन है, N2O4 is in equilibrium with 2 moles of NO2। बच्चों दोनों गैसेस हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 एंड NO2 एट इक्विलिब्रियम। तो बच्चों कितना गिवन है, इसका गिवन है 4.8 इंटू 10⁻², इसका गिवन है 1.2 10⁻², मोल्स पर लीटर रेस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ Kc। बच्चों सिंपल Kc का वैल्यू पूछा है, Kc का वैल्यू क्या हमारे पास क्या होता है, concentration of product divided by concentration of reactant। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन रिएक्ट प्रोडक्ट क्या है NO2, और पावर में क्या आ जाएगा इसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। बच्चों देखो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 1.2 10⁻² की पावर 2 डिवाइड बाय 4.8 इंटू 10⁻²। बच्चों हाँ या ना बोलो, देखो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना है, जो भी आपके पास फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो जब पुट करके जब सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 इंटू 10⁻³ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है बच्चों, देखो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, हमारे पास इक्वेशन है N2 + O2 गिव्स ट्वाइस NO। गैसेस है सारी की सारी। टेम्परेचर एट टेम्परेचर T इज 4 इंटू 10⁻⁻⁴, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है। सो K इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁴, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे दिया। अब आपके पास एक नई इक्वेशन है जिसका आपको Kc का वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, देखो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है ना, इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या करेंगे इक्वेशन 2 में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में जो NO2 है वो हमारा राइट हैंड साइड है, और जो गिवन इक्वेशन है यहाँ पर कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड है। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, हम क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 2 moles of NO is in equilibrium with N2 plus O2। तो बच्चों जैसे ही आप क्या करते हो रिएक्शन को रिवर्स करते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। दैट मींस K डैश हमारे पास क्या आ गया 1/K आ गया। अब देखो यहाँ पर जो इक्वेशन है बच्चों हमारे पास, वहां पर क्या है NO जो हमारे पास है वो क्या है 1 मोल है, कितना है 1 मोल, और हमारी इक्वेशन में कितना है 2 मोल। तो इसका मतलब क्या है, इस कंप्लीट इक्वेशन को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। ये जो हमारे पास है इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 2 विद 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा NO इज इन इक्विलिब्रियम विद 1/2 N2 प्लस 1/2 O2। ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि भैया जिस भी नंबर से आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, K डैश इज इक्वल टू 1/K टू दी पावर 1/n। n यहाँ पर वो नंबर है बच्चों जिस नंबर से आप इसको डिवाइड कर रहे हो। समझ में आया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वो नंबर है जिस नंबर से आप क्या करते हो इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हो। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/K। K की वैल्यू गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻⁴, और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी 1/2। मतलब इसका आप क्या करोगे रूट ले लोगे बच्चों। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करके जो आंसर हमारे पास आएगा बच्चों को आ जाएगा 50। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों आपके पास गिवन है, आपके पास गिवन है H2 + I2, इक्वेशन गिवन है H2 + I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 moles ऑफ HI। ठीक है, इन अ 2 लीटर फ्लास्क। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है बच्चों वो कितना गिवन है 2 लीटर, 0.4 मोल्स ऑफ ईच ऑफ H2 एंड I2। बच्चों दोनों का जो नंबर ऑफ मोल्स है 0.4 एंड 0.4। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम 0.5 मोल्स ऑफ HI आर फॉर्म।
उन्होंने कहा भैया स्टार्टिंग में तो 0.4 है, और जब हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा, तो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो एच आई है वो कितना है, 0.5 है। आपको केसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बच्चों हमें पता है क्या कि 0.4 माइनस एक्स, यहाँ पे भी क्या होगा 0.4 माइनस एक्स, ये कितना बनेगा 2x। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2x किसके बराबर है, 2x बराबर है बच्चों 0.5 के। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 डिवाइड बाय 2, दैट मींस 0.25। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर H2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.4 माइनस 0.25। सिमिलरली हमारे पास 0.4 माइनस 0.25, और ये तो 0.5 है ही हमारे पास बच्चों, हाँ या ना। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 0.15, ये भी बचेगा 0.15। अब बच्चों केसी की वैल्यू पुट कर दो, क्या कि आपके पास ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया ना, अब वॉल्यूम आपके पास है तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। और देखो इस इक्वेशन में बच्चों हमारे पास डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या है, 0। और जब डेल्टा एन जी हमारा 0 होता है तो उसके अंदर वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता। आप पुट करो या मत पुट करो, आप सिंपल नंबर ऑफ मोल्स आप पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.5 मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, और इस पूरे की पावर में स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 0.15 मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हमारे पास आएगा कंसंट्रेशन, केसी बच्चों कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करते हैं। सिमिलरली 0.15 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 0.15 इंटू 0.15। बच्चों काफी इजी है, बस इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है बच्चों, जब कैलकुलेट कर लोगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 11.1, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है बच्चों, देखो 2 मोल्स ऑफ N2 मिक्स विद 6 मोल्स ऑफ H2। सिंपल हमारे पास है N2 प्लस H2। हाबर प्रोसेस बच्चों गिवन है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, इक्वेशन आती है N2 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस NH3। ठीक है, तो इनिशियली कितना है 2 मोल है, और हाइड्रोजन का 6 मोल है। इफ 50% ऑफ N2 इज कन्वर्टेड इनटू NH3, तो बच्चों यहां पर क्या हुआ, जो N2 है वो 50% कन्वर्ट हो गया। 50% का मतलब है भाई 2 मोल इनिशियल था, 2 का 50% कितना हो गया, 1 हो जाएगा। इसका मतलब है 2 मोल में से 1 मोल कन्वर्ट किस में हो गया, NH3 में कन्वर्ट हो गया। आपको निकालना है केसी का वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है क्या कि 2 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस 3x, क्योंकि स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3। जब इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्शन में रिएक्शन करेगा तो अमोनिया का कितना मोल बनेगा, 2x मोल बनेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो अब इसका क्या हुआ 50% यहां पर हो गया, तो 50% का मतलब है x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, 6 माइनस 3, और ये कितना आ जाएगा 2, तो 1 ये 3 और ये 2। अब वैल्यू पुट कर दो, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हमारे पास है NH3 इसकी पावर में 2, कंसंट्रेशन ऑफ N2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर में क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। सो 2 की पावर 2 और 1 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना, 2 2 जा 4 और 3 की पावर 9 हमारे पास कितना आ जाएगा 27। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा बच्चों 4/27 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं बच्चों, आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर इफेक्ट ऑफ स्टैच्यूमेट्री, कि स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या इफेक्ट होगा बच्चों, वो हमें यहाँ पर देखना है। काफी इस टाइप के क्वेश्चन काफी एग्जाम में मेल देखने को जरूर मिलते हैं, तो जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब देखो बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है NO प्लस हाफ O2 गिव्स NO2। ठीक है बच्चों, ये गैसीय स्टेट है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है K1, इसका जो दूसरी इक्वेशन का गिवन है K2। तो बच्चों इससे इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन एक स्टेप पहले हमने प्रैक्टिस किया था, तो सेम कॉन्सेप्ट भी हमारे पास है। तो देखो यहाँ पर जो NO2 है बच्चों वो कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में, और जो सेकंड इक्वेशन में कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब है जो इक्वेशन 1 है इसको हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है K1। इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NO2 इज इन इक्विलिब्रियम विद NO प्लस हाफ O2। सो जो K डैश हमारे पास आएगा दैट इज 1 अपॉन में
K1 आ जाएगा। सो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा दैट वो क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इनिशियल के। ठीक है, अब यहाँ पर जो NO2 हमारे पास है बच्चों वो 1 मोल है, और जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो कितना है, उसमें 2 मोल है। इसका मतलब है मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन विद 2। तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 मोल्स ऑफ NO2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 मोल्स ऑफ NO प्लस O2। ठीक है, और जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो चला जाएगा उसकी पावर में। दैट मीन्स K डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन में K1 इस पूरे की पावर में क्या आ जाएगा 2, और ये हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, ये सेकंड इक्वेशन वाली बन गई। तो सेकंड इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2। दैट मीन्स K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में K1, और इसका गिवन है स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा D। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें, एग्जाम में पूछे जाते हैं 110%। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आ गया, नेक्स्ट भी सेम कॉन्सेप्ट पे हमारे पास है, इसको आप ट्राई करें, और ट्राई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 28 का आंसर आ जाएगा C। अब इसका आंसर नोट कर लो और प्रैक्टिस करना, सेम कॉन्सेप्ट पे चलेगा, इसको एक बार रिवर्स करना है। ठीक है, और रिवर्स करके आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास ये 2 मोल्स ऑफ SO2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, आप इसको आसानी से सोल्व कर लोगे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। 29 क्वेश्चन काफी अच्छा लग रहा है, देखते हैं क्या कहता है कि एट अ गिवन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, हमारे पास है बच्चों PCl5 is in equilibrium with PCl3 plus Cl2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका गिवन है 2.4 into 10 to the power -3 हमारे पास बच्चों गिवन है। एट द सेम टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, देखो बच्चों अब क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया। आपको क्या कर, इस इक्वेशन क्या करना है, रिवर्स करना है, तो हमारे पास बन जाएगा PCl5। और अभी अभी हमने पढ़ा था जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। दैट मींस K डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन में K। तो K डैश का जगह 1 अपॉन में K, दैट मींस 1 अपॉन में 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -3। बस बच्चों इसको सोल्व कर लेना है आपको, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा। और जो आंसर आपके पास आएगा बच्चों वो आएगा हमारे पास 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 2। ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास, C इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 की बच्चों यहाँ पे बात करेंगे। 30 क्या कहता है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 30 सेम हमारे पास आ गया पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर बच्चों। ठीक है, तो काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, एक नया टाइप हमारे पास आ गया है, देख रहे हो। हर एक टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बस वीडियो में बने रहे। ठीक है, आगे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 30। आपसे बोला गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड्स द कंप्लीशन। इसमें से आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है, आपको ये बताना है कि इसके अंदर कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रही है। तो बच्चों सिंपल सी बात देखो, एक हमारे पास होता है रिएक्टेंट, एक हमारे पास होता है प्रोडक्ट। भाई रिएक्शन अगर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी दैट मींस जो रिएक्टेंट है वो 0 हो गया, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो गया, वो बन गया। तो जितना भी रिएक्टेंट था सारा का सारा कन्वर्ट किस में हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। दैट मींस यहाँ पे जब रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास आता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों बताओ, तो अगर हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होगा तो न्यूमिनेटर का वैल्यू इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो दोनों केसेस में हमारे पास क्या होगा, के का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो आंसर क्या आ जाएगा, ए। तो जितना ज्यादा के का वैल्यू होगा उतना मतलब होगा कि रिएक्शन उतना ही कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलो अब चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, और आगे वाला क्वेश्चन कहता है हमारे पास 31। क्या कहता है देखो कि 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज reaches dissociation equilibrium according to the equation। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है 6HCHO
इज इन इक्विलिब्रियम विद C6H12O6। ये आपके पास गिवन है, आपको कुछ नहीं करना, जो गिवन है उसमें वैल्यू आपको देखनी है। 1 मोलर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कितना दिया हुआ है 1 मोलर, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना है K इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻22। बस सिंपल, कुछ नहीं करना है, आपको बताना है क्या कंसंट्रेशन ऑफ HCHO। ठीक है बच्चों, अब देखो सिंपल, K का वैल्यू पुट कर दो इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C6H12O6 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCHO, इसकी पावर में क्या आ जाएगा 6, आपको ये निकालना है, वैल्यू पुट कर दो, तो 6 इंटू 10⁻22 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1 मोलर डिवाइड बाय HCHO की पावर 6, तो HCHO की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1/6 इंटू 10⁻22, और इस पूरे की पावर में क्या आ जाएगा बच्चों 1/6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 है तो वहां पे आके क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है बच्चों, बस इसको सोल्व करना है आपको, जब इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आपके पास आएगा वो आपके पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व कर लेना। चलते हैं आगे, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। अब जो क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों हमारे पास है, वो हमारे पास है किसके ऊपर, केपी केसी के रिलेशन के ऊपर है बच्चों। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि केपी केसी का रिलेशन क्या होता है। देखो, तो हमारे पास आता है केपी इज इक्वल टू के सी और आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, तो ये हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो बच्चों डेल्टा एन जी हमारे पास क्या होता है, तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू समीशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, इतना आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट में जितने मोल्स हैं उसमें से क्या करोगे माइनस कर दोगे रिएक्टेंट के मोल्स। ठीक है, चलो अब आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 32 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन केपी विल बी इक्वल टू केसी। तो बच्चों केपी केसी के बराबर कब होगा, तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। तो बच्चों अगर हमारे पास डेल्टा एन जी अगर 0 हो जाएगा, दैट मीन्स केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो केसी इंटू 1, तो Kp बराबर आ जाएगा Kc के। इसका मतलब है 4 इक्वेशन में से हमें वो इक्वेशन सेलेक्ट करना है जहां पे डेल्टा Ng का वैल्यू कितना है 0 है। देखो पहले ऑप्शन में देखो हमारे पास है H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI, तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा Ng का वैल्यू कैलकुलेट करें तो प्रोडक्ट में हमारे पास कितने मोल्स हैं 2, और रिएक्टेंट में कितना है 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, तो डेल्टा एन जी 0 हो जाएगा, तो केपी केसी के बराबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर सेम हमारे पास है, आपसे इक्वेशन दिया हुआ है, पूछा है केपी केसी का रिलेशन। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास है, इसको रब कर देते हैं, देखो हमारे पास है इक्वेशन गिवन है, हाँ वह प्रोसेस गिवन है फिर से, N2 प्लस 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 मोल्स ऑफ NH3। तो हमारे पास डेल्टा Ng का वैल्यू कितना आ जाएगा, समीशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सो 2 माइनस 3 प्लस 1, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, तो हमारे पास वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 के अंदर, अगर हम डेल्टा एन जी की वैल्यू -2 पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा केपी इज इक्वल टू केसी और आर टी की पावर -2। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर -2, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 34, क्या कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केपी इज लेस देन केसी। आपको बताना है केपी का वैल्यू क्या है लेस देन केसी है। ठीक है, देखो केपी का वैल्यू कम कब होगा, तो हमारे पास रिलेशन है केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं कि जब डेल्टा एन जी लेस देन क्या होगा 1 हो जाएगा, जब डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा, तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे लेस देन 1, या फिर बोलो लेस देन 0। तो डेल्टा एन जी लेस देन 0 हो जाएगा, देन केपी इज लेस देन केसी।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे डेल्टा एन जी का वैल्यू लेस देन 0 कब होगा, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एन जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। देखो चेक करते हैं, पहला हमारे पास है डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 1, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना आएगा, प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं 2, माइनस रिएक्टेंट में कितना है 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। सो सेकंड ऑप्शन में हमें क्या मिल गया, डेल्टा एन जी नेगेटिव मिल गया। दैट मींस यहाँ पर केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी केसी से। तो आंसर क्या आएगा इसका आंसर आ जाएगा बी। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कहता है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 35 हमसे कहता है कि एक रिएक्शन गिवन है हमारे पास, H2 प्लस I2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ HI। देखो H2 प्लस I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 मोल्स ऑफ HI बच्चों हमारे पास है। टेम्परेचर गिवन है 721 केल्विन। तो टेम्परेचर कितना गिवन है 721 केल्विन। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज 50। सो Kc का वैल्यू गिवन है आपके पास 50। write the equilibrium when the equilibrium concentration of both is 0.5। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर दोनों का कंसंट्रेशन कितना है 0.5 और 0.5। द वैल्यू ऑफ केपी अंडर द सेम कंडीशन विल बी, आपको बताना है केपी। तो बच्चों क्वेश्चन को काफी इन्होंने मोल्ड कर दिया है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिंपल केपी केसी का रिलेशन याद रखना है। हमें पता है केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। तो बच्चों डेल्टा एन जी कैलकुलेट करो। तो अबव इक्वेशन के लिए डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या आएगा, 2 माइनस 1 प्लस 1, दैट मीन्स 0। तो Kp इज इक्वल टू Kc। बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो आपके पास जो Kp का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 50। सेम जितना Kc है उतना ही हमारा क्या आ जाएगा Kp। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। बच्चों कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36। हमारे पास रिएक्शन बिटवीन N2 एंड H2। बच्चों फिर से हाबर प्रोसेस हमारे पास आ गया। N2 प्लस 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म अमोनिया हैज Kc। Kc का वैल्यू बच्चों हमारे पास गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर -2 एट द टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 500 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 377। तो हमारे पास आएगा 773 केल्विन। तो बच्चों टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही पुट करना है, तो हमने कन्वर्ट कर लिया। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kp। तो बच्चों Kp की वैल्यू आपको निकालनी है। Kp की वैल्यू क्या होती है, Kp इज इक्वल टू Kc आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। ठीक है बच्चों, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाली बात आएगी, वो भी देखेंगे। तो हमारे पास बच्चों टेम्परेचर गिवन है, Kc की वैल्यू गिवन है, आपको निकालना है Kp। तो सबसे पहले डेल्टा एन जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस 3 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगी -2। तो आपने बोला कि Kp इज इक्वल टू Kc 6 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू आर। बच्चों अभी जो आर हमारे पास है ये आपको कंफ्यूज करेगा। अब आर की 3 वैल्यू हमारे पास होती है। आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एक हमारे पास होता है 0.08321 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और एक हमारे पास होता है 1.98 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। अब तीनों में से कौन सा वैल्यू यहाँ पे यूज करना है वो आपको देखना है। बच्चों सीधी सी बात है, ये हमारे पास क्या है गैसेस है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है गैसेस है। और गैसेस का क्या लेते हैं प्रेशर, और प्रेशर किस में होता है एटीएम के अंदर। तो हमारी जो यूनिट यहाँ पर यूज होने वाली है बच्चों वो हमारे पास कौन सी होगी 0.08321। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 0.08321 इंटू टेम्परेचर हमारे पास कितना है 773, और इस पूरे की पावर में क्या आ जाएगा -2। बच्चों बस ये आपको सोल्व करना है और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पूरा जब सोल्व कर लोगे तो आंसर आपके पास आएगा 1.5 10 टू द पावर -5।
तो इसमें बस आपको आर की जो वैल्यू है वो कंफ्यूज करने वाली है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तीनों वैल्यू याद रखनी है। चलो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आएगा बच्चों 37। तो बच्चों ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन को लास्ट करेंगे, बाकी फिर हमारे पास नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर हम 38 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन हमारे पास, कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है N2 + 3H2, बार बार सेम इक्वेशन हमारे पास मिल रही है। तो देखो हमारे पास आ गया हाबर प्रोसेस और 2 मोल्स ऑफ NH3 गैस, तीनों गैसेस हमारे पास होती हैं। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या कहा, एट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बच्चों हमारे पास है 500 डिग्री सेल्सियस, का मतलब हो गया 773 केल्विन हमारे पास है। केपी, केपी आपको दे दिया 1.44 इंटू 10⁻⁻⁵ व्हेन पार्शियल प्रेशर इज मेजर्ड इन एटीएम। तो बच्चों जो प्रेशर हमारे पास अब किस में मेजर हो रहा है, एटीएम के अंदर। तो प्रेशर किस में मेजर हो रहा है, एटीएम के अंदर। तो बताओ ये किस चीज का हिंट दे रहा है, जो प्रेशर है वो एटीएम के अंदर है। दैट मीन्स जो हमें आर की वैल्यू यूज करनी है 0.08321 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये जो एटीएम है ना, यूनिट ऑफ आर, इसके लिए हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है वो लिखी गई है कि जो प्रेशर है वो एटीएम के अंदर है, एटमॉस्फेयर। दैट मीन्स हमें आर की वैल्यू क्या यूज करनी है, 0.08321 लीटर एटीएम। वहां से हमें इस चीज का सिग्नल मिल रहा है, वो आपको कैच करना है। ठीक है, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ केसी, बस आपको केसी का वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, और पहले निकाल चुके हैं इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट में हमारे पास 2 मोल है और रिएक्टेंट में कितने हैं 3 + 1, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -2। ठीक है बच्चों, तो बस केपी की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, देखो 1.44 इंटू 10⁻⁻⁵ इज इक्वल टू केसी, और आर की वैल्यू 0.08321 इंटू टेम्परेचर हमारे पास 773, और इस पावर में आ जाएगा -2। यहाँ से केसी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1.44 इंटू 10⁻⁻⁵ डिवाइड बाय 0.08321 इंटू 773, और इस पूरे की पावर में क्या जाएगा -2। देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा, हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है कौन सा, डी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन को दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करें खुद से। ठीक है, फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो पार्ट 3 हमारा आएगा बच्चों, उसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से हम स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही हमारा खत्म हो जाएगा फिर इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम ट्राई करेंगे इसके सारे के सारे। तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।